कितने टर्मिनल होते हैं? दो। दो टर्मिनल होते हैं। सीरीज टेस्ट लेंथ के दोनों टर्मिनल स्टार्टर पे लगाएंगे। लगाओ। तो क्या रिजल्ट है इसका? ये मतलब नहीं, सही और खराब होने की क्या स्थिति है? ब्रेक कर रहा है ये सब, मतलब बल्ब टिमटिमाएगा। टिमटिमा रहा है सर, ये बोल सकते हैं। अगर बल्ब नहीं टिमटिमाता है, आप सप्लाई देने के लिए रेडी है सर्किट आपका? यस सर। तो सर्किट के लिए आपको सप्लाई आपके पास में है, बोर्ड लगा हुआ है। आप सप्लाई देके हमें जला के दिखाएं ट्यूबलाइट को। क्या बात है। ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास के अंदर आपको जो प्रशिक्षणार्थी PGCL, RFCL और सेल के लिए जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों को जो प्रैक्टिकल सिखाए गए हैं, वो एक एक प्रशिक्षणार्थी आपको बताएगा कि कौन सा प्रैक्टिकल हमको सिखाया गया है। प्रैक्टिकल तो बहुत सारे सिखा दिए गए, लेकिन इन प्रशिक्षणार्थियों को केवल एक प्रैक्टिकल दिया गया है और नंबर से प्रत्येक स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएगा। तो अपन बात करते हैं इनसे कौन सा आपको प्रैक्टिकल ये बताने वाले हैं। तो पहले तो आपको नाजमा बताएगी कि इनको क्या प्रैक्टिकल करके दिखाना है आपको। तो पहले तो आपका नाम बताइए इनको, फिर आपका एड्रेस, कहाँ से हो आप, कौन सी भर्ती की आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और कितने आपके मार्क्स हैं, और कब से आपने स्किल टेस्ट ट्रेनिंग का ये बैच ज्वाइन किया है, कितने दिन में कौन सा प्रैक्टिकल सीखा है। पहले तो आपका नाम और एड्रेस बताइए। नंबर भी बताने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाई है ना। बताओ आपका नाम। मेरा नाम नज़मा है, मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ और मैं यहाँ पे 15 तारीख से आई थी। मेरा पावर ग्रिड में क्वालिफाइड है, तो पावर ग्रिड की तैयारी कर रही हूँ, मतलब स्किल टेस्ट की। पावर ग्रिड की ये तैयारी कर रहे हैं। 15 तारीख से बैच नंबर 2 में इन्होंने ज्वाइन किया है। 1 नंबर बैच 1 मई से स्टार्ट था, जो 15 मई को कंप्लीट हो चुका है। 15 मई से हमने दोबारा बैच 2 नंबर बैच चालू कर दिया गया है। और उसमें आने के बाद आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल सीख लिया? अभी मैंने वायरिंग सीखा है, वायरिंग मतलब कंप्लीट। आज कितनी तारीख हो गई? 18 मई हो गई। 15 से आपने ज्वाइन किया, 3 दिन में इनकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। वायरिंग की बात करें तो अपन एक तो जो वायरिंग बोर्ड है वो तैयार करना सीख गए आप। जी सर। दूसरी बात, जो अदर जो वायरिंग होती है, जैसे जीना वायरिंग, गोदाम वायरिंग, टनल वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग और कॉरिडोर वायरिंग। उसके बाद में आपने ट्यूबलाइट का कनेक्शन सीखा है। ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट टेस्टिंग करना, साधारण ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट, सिंगल ट्यूबलाइट का कनेक्शन, सीरीज और समांतर। एक से अधिक ट्यूबलाइट को 2 क्रम में जोड़ते हैं अपन, सीरीज में और समांतर में। तो लगभग 3 दिन के अंदर इन्होंने 10 से 15 प्रैक्टिकल सीखे हैं, जिनमें से सबसे अपने हार्ड की बात करें तो ट्यूबलाइट की टेस्टिंग और ट्यूबलाइट का कनेक्शन होता है। जो ये प्रैक्टिकल अब पूरे तो 10 प्रैक्टिकल तो आपको बता नहीं पाएगी एक वीडियो में, कि 3 दिन हो गए सीखते हुए, तो एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएंगे। तो सभी स्टूडेंटों का एक प्रैक्टिकल है, वो बताएंगे सभी अपना अपना। तो आपका प्रैक्टिकल है साधारण ट्यूबलाइट की टेस्टिंग करना और उसके संयोजन करके आपको जलाकर दिखानी है इसमें। ठीक है। साधारण ट्यूबलाइट में क्या लगा हुआ है? ये स्टार्टर लगा हुआ है, एक साधारण चौक लगाएंगे, 40 वाट की है। हाँ, और ये है ट्यूब। तो आप इसमें इस ट्यूबलाइट में लगने वाली सामग्री जैसे ट्यूब, स्टार्टर और चौक, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, इसका संयोजन कैसे होता है, इनको बताइए आप। आज हम पहले ट्यूबलाइट, साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर रहे हैं। उससे पहले हम टेस्टिंग करेंगे स्टार्टर की और चौक की और ट्यूब की, कि सही है या खराब है। आप वहाँ पास में जाओ, आप भी देखो, है ना। हाँ, आराम से आप देखो। तो पहले हम ट्यूबलाइट की देखेंगे कि सही है या गलत। पहले आप ट्यूबलाइट की टेस्टिंग करना सीखो। जी। आप इनको सिखाओ, ये सीखेंगे ट्यूबलाइट की टेस्टिंग कैसे की जाती है, कि ट्यूबलाइट सही है या खराब। ठीक। अगर ये बल्ब, पहले आप ट्यूब की टेस्टिंग कर रही हो। यस सर। तो ट्यूब में
टेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? सीरीज लैंप लेना है। सीरीज लैंप लेना है, और एक और है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं आप। जैसे मल्टीमीटर से नहीं सीखा भी, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी आएगी इसके अंदर। अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो रेजिस्टेंस दर्शाएगा। ठीक है, Yes, आप सीरीज लैंप से बताइए आप करके ठीक। कि मल्टीमीटर हर जगह नहीं मिलता है, सीरीज टेस्ट लैंप तो मिल जाएगा। अगर ये बल्ब जलता है तो हमारी डिम जलेगा तो हमारी ट्यूबलाइट ठीक है। अब दूसरी साइड से देख लेते हैं। पलटो ना। ये भी ठीक है, ये भी जल रहा है, ये भी टर्मिनल ठीक है। ट्यूबलाइट के दोनों साइड से जो इसका फिलामेंट है उसकी टेस्टिंग हो गई है, दोनों साइड से जल रहा है फिलामेंट से। यस सर। आप दूसरा है स्टार्टर की जांच कैसे करोगे आप? स्टार्टर की जांच इसके टर्मिनल पे रख। स्टार्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। सीरीज टेस्ट लेंथ के दोनों टर्मिनल स्टार्टर पे लगाएंगे, लगाओ, तो क्या रिजल्ट है इसका? ये मतलब नहीं, सही और खराब होने की क्या स्थिति है? ब्रेक कर रहा है ये सर, मतलब टिमटिमा रहा है सर, ये बोल सकते हैं। अगर बल्ब नहीं टिमटिमाता है या बल्ब हाँ नहीं वही बोलते हैं ना, ब्रेक ब्रेक में शायद समझ में ना टेस्ट इसके स्टार्टर की दोबारा टेस्टिंग करके दिखाओ। अच्छा ठीक। अगर ये लैम्प टिमटिमाता है तो ये स्टार्टर ठीक है, और अगर नहीं जलता है या तेज जलेगा तो खराब है। खराब। अब वह है अब चौक की टेस्टिंग करेंगे। अगर ये कम जलेगा तो मतलब सही है, और नहीं जलेगा, ये तेज जलेगा तो खराब है। चौक अगर डिम जलता है, चौक में अगर सीरीज लैंप डिम जलता है तो चौक सही है। अगर लैंप फुल जले या नहीं जले तो आपका चौक खराब है। अब इनको कनेक्शन करके भी और बताना आपको, और इस ट्यूबलाइट को जला के दिखाना है कि ट्यूबलाइट का कनेक्शन कैसे होता है। यस बताओ। हाँ है एक। इस ट्यूबलाइट का सर्किट आप बोर्ड पे समझा सकते हो क्या? हाँ सर। जाओ एक बार बोर्ड पे इनको थोड़ा सर्किट समझा दो, उस सर्किट के अनुसार आप कनेक्शन करो। क्योंकि स्किल टेस्ट में आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना पड़ता है, तो सर्किट डायग्राम अगर आप समझते हो, अब आपको बनाना आता है तो आराम से आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो आसानी से। तो आप थोड़ा बोर्ड को मिटाइए और बोर्ड को साफ करके आप ट्यूबलाइट का कनेक्शन चलो। अब ये ट्यूबलाइट का आपको सर्किट डायग्राम समझना है, उसके बाद में आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। ये लग चुका है स्टार्टर, ये है स्टार्टर। ये है आपकी ट्यूब, ये लग चुका है फिलामेंट, और प्रत्येक फिलामेंट से दो इसका टर्मिनल यहाँ से 2 वायर निकलते हैं। एक तो ये हो गया स्टार्टर का, एक सिरा जुड़ गया इसमें, और दूसरी साइड से दूसरे स्टार्टर का दूसरा टर्मिनल जुड़ गया। हिलाओ मत टेबल को। अब ये जो एक फिलामेंट का जो टर्मिनल बचा हुआ है, इसमें क्या लगाना है? इसमें चौक लगाना है। इसमें चौक लगाना है। एक टर्मिनल के मध्य
चौक लगा दो बीच में, ये चौक हो गई आपकी। और दूसरा जो फिलामेंट का टर्मिनल है उसको तो देना है आपको, ये फेज दे दो इसमें, इसमें फेज दे दो, दूसरे में न्यूट्रल दे दो। ये आपका साधारण ट्यूबलाइट का क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। अब चलो आप प्रैक्टिकल और बता दो इनको। प्रैक्टिकल अब आपको सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको देखो कनेक्शन करके दिखाएंगे। ये स्टार्टर से 2 टर्मिनल निकल गए हैं और दोनों टर्मिनलों को कहाँ जोड़ोगे, ये एक ट्यूबलाइट के कनेक्शन जोड़ो। ट्यूबलाइट एक जुड़ गया इसमें, छोटा हो गया। चलो आप कनेक्शन बताओ, कनेक्शन कैसे कैसे हुआ इसका। पहले हमने एक स्टार्टर लिया ट्यूबलाइट का कनेक्शन करने के लिए, और इसमें से मतलब 2 वायर कनेक्ट किए हैं। एक वायर ये रहा एक टर्मिनल स्टार्टर का, एक ये रहा। एक टर्मिनल को हम चौक के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे स्टार्टर के, और दूसरा जो ये स्टार्टर का टर्मिनल है उसका एक चौक से कर देंगे कनेक्शन। और एक टर्मिनल बचा है इसका, इसको हम फेज मान लेंगे। इसको फेज या न्यूट्रल दे देंगे। हाँ, न्यूट्रल दे देंगे। जो बचा हुआ है आपका चौक का, वो उसमें आप फेज दे देंगे। एक चौक का मतलब कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो गया। तो आप सप्लाई देने के लिए रेडी है सर्किट आपका? यस सर। तो सर्किट के लिए आपको सप्लाई आपके पास में है, बोर्ड लगा हुआ है। आप सप्लाई देके हमें जला के दिखाएं ट्यूबलाइट को। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा है 3 दिन में। यस सर, बहुत इसके अलावा ज्यादा। आपने जो प्रैक्टिकल में बताया, आपने टनल गोदावन वायरिंग, जो जीना वायरिंग है वो भी करके दिखानी है आपको। यस सर। ठीक है ना? ओके। पर डे आपको 2 से 3 प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने हैं इनको, और सीखने आपको 5 से 6 प्रैक्टिकल है पर डे, है ना? यस सर। थैंक यू, धन्यवाद।